भाइयों यूक्रेन ने रसिया के खिलाफ एक मैसिव ड्रोन ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। डेट था भाई 21 मार्च 2026। यूक्रेन को ख्याल आया हम 10 नहीं 20 नहीं 100 नहीं 200 नहीं 300 ड्रोन के साथ हमला करेंगे। इसलिए यूक्रेन ने एक ही टाइम पर अलग अलग डायरेक्शन से ड्रोन लॉन्च कर दिया। और भाइयों इस ड्रोन में एक ऐसी खास बात है जिससे यूक्रेन को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये ड्रोन दोस्तों जमीन के बिल्कुल पास उड़ता है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इसमें एक खास बात है। खास बात यह है कि ये रेडर से बच जाता है। भाइयों रेडर वो चीज है जो उड़ने वाली चीजों को डिटेक्ट करती है और ये ड्रोन नीचे उड़ता है, इसके कारण रेडर इसे डिटेक्ट नहीं कर पाती। इसमें यूक्रेन ने और भी टेक्नोलॉजी डाली है, जैसे कि ये जीपीएस प्लस एआई गार्डियन से टारगेट करता है। भाई इस टेक्नोलॉजी ने रसिया के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड कर दिया है, क्योंकि रसिया की टेक्नोलॉजी इस यूक्रेन की टेक्नोलॉजी को अच्छा से ना समझ पा रही है और ना डिटेक्ट कर पा रही है। मतलब यूक्रेन ने क्या स्ट्रेटेजी लगाई है, एक साथ इतने ड्रोन भेज दिए, रसिया देख क्या समझ भी नहीं पा रही है। अब तुम्हारे मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि इतने सारे ड्रोन अटैक करके यूक्रेन आखिर करना क्या चाहता है। तो मैं बता दूं कि यूक्रेन का रैंडम अटैक प्लान नहीं था। यूक्रेन ने स्पेसिफिक टारगेट सेट करके रखा था। पहला तो यूक्रेन के ड्रोन ने ऑयल डिपॉजिट और फ्यूल स्टोरेज पर अटैक किया है। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि यूक्रेन का प्लान ये था कि वो पहले तो रसिया की एनर्जी सप्लाई पर हिट करे। सेकंड नंबर की बात करें तो ज्यादातर यूक्रेन के ड्रोन मिलिट्री बेस पर भी अटैक किए हैं। मतलब यूक्रेन रसिया की आर्मी स्ट्रेंथ को कम करना चाहती है। और थर्ड नंबर में उनके ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर में अटैक किए हैं, जैसा कि ब्रिजेस और फैसिलिटीज। इस पूरे की तरह से समझ आ रहा है कि यूक्रेन चाहती है रसिया की वॉर कैपेसिटी को धीरे धीरे वीक करे। अब हमने ऊपर की बात तो समझ ली, अब समझते हैं कि आखिर इसका रिजल्ट क्या आया है। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई 300 ड्रोन, इससे तो रसिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। रसिया ने अपनी पूरी ताकत लगा के मुंह तोड़ जवाब दिया है। रसिया ने अपनी कुछ नए टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे ड्रोन को गिरा दिया है, लेकिन कुछ ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंच गए और कुछ ऑयल स्टोरेज एरिया में आग लगा दिया। इसलिए लोकल एरिया में पैनिक प्लस इमरजेंसी सिचुएशन अभी भी है। लेकिन ये अटैक से रसिया को कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। रसिया को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन ये 300 ड्रोन के साथ अटैक बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है। और इसी के साथ साथ हमें पता चलता है कि यूक्रेन की ड्रोन कैपेसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। वॉर अब हाई टेक प्लस रिमोट वॉरफायर बन गया है। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने इसमें क्या कुछ नोटिस किया? आखिर इस अटैक का मैसेज क्या था? तो मैं बता दूं कि यूक्रेन डायरेक्टली रसिया के अंदर अटैक करके ये मैसेज भेजना चाहता है कि वॉर सिर्फ यूक्रेन तक लिमिटेड नहीं रहेगा। रसिया को अपने ही टेरिटरी में डिफेंस लगाने पड़ेंगे, साथ ही साथ रिसोर्सेज भी डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन यूक्रेन ने जो अपने अंदर घमंड बैठा के रखी थी, उसे रसिया ने चूर चूर कर दिया। रसिया ने वॉर का बैलेंस चेंज कर दिया, क्योंकि रसिया ट्रेडिशनली ज्यादा पावरफुल है, चाहे वो आर्मी के मामले में हो, मिसाइल के मामले में हो या रिसोर्सेज के मामले में। रसिया का कोई मुकाबला नहीं। अब यूक्रेन के पास है भाई लिमिटेड रिसोर्स, अब तोड़ना इसे रसिया है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। लेकिन यूक्रेन ने एक दिमाग अच्छा लगाया कि उसने टारगेट किया ऑयल डिपोट्स और फ्यूल स्टोरेज को, क्योंकि रसिया की इकोनॉमी का बड़ा पार्ट ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है। अगर रसिया का फ्यूल सिस्टम हिट हुआ तो पक्का है भाई आर्मी वीक होगा, साथ ही साथ इकोनॉमी भी स्लो होगा। अब जब तक भाई रसिया के अंदर सिविलियंस पैनिक रहेगा, गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ते रहेगा, तो इसका एक ही मतलब रहेगा कि रसिया सेफ नहीं है। अब ये अटैक से पहले रसिया भी यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक कर रहा था, इसलिए ये अटैक एक तरह का काउंटर अटैक बन चुका है। अब इससे यूक्रेन इनडायरेक्टली दुनिया को दिखाना चाह रहा है हम अभी भी स्ट्रांग है और फाइट भी कर रहे हैं। और यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्री जैसे यूएसए और यूरोप, वहां से भी इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इससे यूक्रेन में फंडिंग और वेपन कंटिन्यू चल रहे हैं। भाइयों यूक्रेन में फंडिंग वेपन चले ना चले, लेकिन यूक्रेन वर्सेस रसिया के वॉर ने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है। अब वॉर सिर्फ टैंक और सोल्जर से नहीं, ड्रोन से भी लड़ी जा रही है। छोटे ड्रोन देखने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और अटैक ड्रोन डायरेक्ट स्ट्राइक के लिए। मिसाइल्स के मुकाबले एक मिसाइल लाखों करोड़ों का है, वहीं एक ड्रोन काफी सस्ते में बन के तैयार हो जाता है। मतलब कम पैसा में बड़ा धमाका। तुम्हें क्या लगता है इस वॉर का आगे क्या होगा? कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।